अनिल कपूर हैं इंडस्ट्री में पुराने चावल। जी हाँ, बहुत पुराने हैं क्योंकि बहुत समय से वो इंडस्ट्री में हैं, अपने बचपन से वो काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक वजह है। भले पुराने चावल हैं, लेकिन फिर भी हर बार नई रेसिपी आजमानी पड़ती है। अरे मनोरंजन की दुनिया की यही तो सच्चाई है। अनिल कपूर हैं पुराने चावल। जी हाँ, इंडस्ट्री में 1970 में ही उन्होंने तू पायल मैं गीत फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम शुरू किया था और 1979 में हमारे तुम्हारे फिल्म में एक छोटी सी भूमिका से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उस बात को आज 44 साल हो गए तो कहलाएंगे ना वो इंडस्ट्री के पुराने चावल। तो एक हम जो हैं वो इस इंडस्ट्री के बहुत पुराने चावल हैं। बहुत बरसों से हम इसमें 60 साल से खुशबू पुराने चावलों की आती है। बिल्कुल सही कहा। इतने पुराने चावल होने के बावजूद भी अनिल कपूर को हमेशा ये लगता रहता है कि चाहे कितना भी अनुभव हो, मगर हर बार नए चावल की तरह ही उन्हें पकना पड़ता है, क्योंकि हर बार दर्शकों का दिल जीत पाना, उन्हें रिझाना मुश्किल ही होता है। और ये बात अनिल कपूर ने कही है द नाइट मैनेजर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर। आई हैव टू गिव माई बेस्ट, अदरवाइज आई कैसे शक्ल दिखाऊंगा ये मेरे दोस्तों को, मेरे डायरेक्टर्स को। ये जब मेरा काम देखेंगे मुझे और काम मिलेगा कि नहीं, ये काम मिलना बंद हो जाएगा। तो ये जो एंजाइटी होती है, ये नर्वसनेस होता है, ये हंगर होता है, आई सेड that's the first thing which really draws me to a role. I think especially after working for so many years, becomes very very tricky कि क्या करूँ मैं जो लोगों ने आज तक कभी इस किरदार में मुझे नहीं देखा हो। Otherwise people, today it's a very very, it's very tough, and today and every day it's becoming more and more tough to really excite the audience. There's so much happening, so you have to be very very, you need some kind of blessings. It's not only hard work. The universe and people have to come together, right people have to come together to make some things, to create some magic. I think that's what has happened in this show, that the right people with the right intent have come together to give their best to their capacity. It's not that हम किसी के साथ compete करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम यही कोशिश करें कि हमें जितनी ताकत है और जितना टैलेंट है, जितना कुछ मेहनत करने की जो हमें हिम्मत है, वो हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह करें। और यही हमने इस शो में करने की कोशिश की है। मैं ही नहीं, ईच एंड एवरी टीम मेंबर ऑफ दिस, they just wanted this show to happen. So it's not the question of, we won't be sitting here if you're playing safe. We all are risk takers, and without risk, मजा ही क्या लाइफ में, अनिल कपूर भले लक यानी कि नसीब की बात करते हों, मगर सिर्फ नसीब ही काफी नहीं है। वो बात वो खुद भी जानते हैं, इसीलिए वो हर किरदार के लिए मेहनत भी उतना ही करते हैं। 66 साल की उम्र में भी 26 साल के युवा कलाकार जितनी एनर्जी वो दिखाते हैं, और ऐसी ही एनर्जी और जोश नाइट मैनेजर सीरीज में भी दिखेगी, जिसमें अनिल कपूर एक आर्म्स डीलर की भूमिका में हैं। प्यार धोखे वाला खतरनाक खेल इस सीरीज में नजर आने वाला है, जो शुरू होगा 17 फरवरी से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मुंबई से विभा कौल भट्ट के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ZEE5 पर आ रहा है शो जांबाज, और आज जांबाज के कुछ सिपाही SBS ओरिजिनल्स के साथ करेंगे इन्वेस्टिगेशन। और ये इन्वेस्टिगेशन ना बड़ा मजेदार है, रमूजी है, यानी कि हंसी खुशी वाला। हेलो एवरीवन, आज हम जानबाज देश के जो एक नया शो आने जा रहा है ZEE5 पर, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्यूरोसिटी ये है कि जानबाज जो है वो किस चीज़ के लिए और किस तरह की बाजी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी कास्ट जो है उसका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या है ये शो? जब फर्स्ट टाइम आपने सुना कि जानबाज है और देश के लिए कुछ है, क्या था थॉट आपके दिमाग में? यही था, शो का नाम है जाबाज, हिंदुस्तान के और देश के लिए जो
वर्दी में जो लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए न्यौछावर कर देते हैं, उनके बारे में वो शो है। हालांकि मेरा किरदार जो है वो बिल्कुल उसके विपरीत है जी। मैं वो इंसान हूँ जिसकी वजह से उनको अपना सारा काम धाम छोड़कर जो है पूरे टाइम अलर्ट पे रहना पड़ता है। मेरा थोड़ा नेगेटिव पार्ट है उसमें, तो काफी मैंने देश को सत्यानाश करने वाला बॉम्ब लगाने आया हो, कह रहे थोड़ा। तो यही सोचा मैंने कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है। I play the role of an IPS officer, Kavya Iyer, and like the title, एक जाबाज police officer, and especially because she's a woman police officer. And अभी हम, at least हमको मालूम है कि there are quite a few female officers in the IPS this thing, and back in the day it wasn't. To see how things have changed and evolved. I'm really happy to say one of these roles, to put this on the forefront, to show people कि, and I mean cop dramas तो बहुत सारे देखते हैं हम, but where this is a little different is also shows the issues highlights the issues that happen in her personal life, plus the issues that she has to deal with at work, and बहुत exaggerated issues नहीं है, बहुत real issues है. And how this is उनका normal life कैसा होता है. As an actor, for me, it's beautiful to foray into that sort of a life without actually having to be an officer. So yeah. मैम, आपका कैरेक्टर जब आपने फर्स्ट टाइम सुना कि इस तरह का है, तो आपको क्या लगा था कि ये आपको कितना मजेदार लगा, या फिर आपको क्या लगा कि कितना ट्रिकी है आपके लिए? नहीं, जाबाज आप जब सुनते हैं जाबाज, मैंने जान की बाजी लगाने वाले, तो मेरे पिताजी फौजी थे, उन्होंने 3 युद्ध लड़े हैं जो हुए थे, चाइना के साथ 1 और 2 पाकिस्तान के, तो हम तो बचपन से ही जाबाजों के बीच में बड़े पले हैं, तो अच्छा लगता है कि इस चीज़ पे अगर फोकस हो रहा है तो सो यस, देयर इज़ अ फीलिंग कि बाकी सब चीज़ें तो हो रही हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, एक देश भक्ति और देशद्रोही और सब कुछ को लेके भी एक शो बन जाए, तो इट्स समथिंग न्यू, डिफरेंट, एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द स्टोरी जो ये लोग करेंगे इस टाइटल के मातहत, वो मोस्टली रियल लाइफ हीरोज़ हैं. जैसे इनका जो किरदार है वो असल में एक है ऐसी पुलिस ऑफिसर, ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं, ये असली कहानियाँ हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. कुछ ऐसा जो आपको लगा एक्सपेरिमेंटिंग है इस कैरेक्टर को निभाते हुए? कैरेक्टर के लिए एक्सपेरिमेंट, हर नया कैरेक्टर आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट ही होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ तो लाएं जो पहले आपने आदतन या मजबूरन नहीं किया हो. सुमित, आपके लिए? मेरे लिए तो काफ़ी नई चीज़ें थी इसमें, और बहुत अच्छा लिखा भी है ये कैरेक्टर. वो अलग अलग भेस बदल के अलग अलग शहरों में स्कीम कर रहा होता है, तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी थी उसकी. हर शहर में हम जाते तो हमारा एक लुक बिल्कुल अलग होता था, और जो इस कैरेक्टर की पूरी अप्रोच है वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब विलन है तो वो एक ख़ास तरह से बात करता है या कुछ फिल्मी चीज़ें कर रहा है. वो पढ़ा लिखा आदमी है. तारिक मेरे कैरेक्टर का नाम है, इंजीनियर है, और उसकी एक विचारधारा है जिसके लिए वो जाबाज है ना, वो लड़ मरने को तैयार है. रजीना? Can you repeat that question again, please? The question was कि आप कितना एक्सपेरिमेंटिंग आपका कैरेक्टर था, आपके लिए क्या लगा कि आप किस तरह से उसे मॉडिफाई कर सकती हैं अपने तरीके से? एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज इतना दिया है मुझे इन टर्म्स ऑफ अ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ द लेयर्स, कि it was a really big experiment to get into the shoes of Kavya Iyer, to think like a mother, to think like someone who has to make very important decisions for her country, to fight her ground being a woman, to be told ki this is to just let things slide because you're a woman, like to not even give you that importance, to have to fight that and to do all of that was a big experiment for me, and also somewhere as an actor and a human being a learning curve as well, because you do take back something that you learn from the things you do. Okay, so very quickly मुझे ना हमने एक SBS इन्वेस्टिगेशन है, मुझे वो करनी थी आप सभी के साथ, और ये रिक्वेस्ट भी थी फैंस की तरफ से. जब से प्रोमो देखा है उन्होंने, तो वो एक चाह रहे थे कि हम आपके साथ एक इन्वेस्टिगेशन करें, तो एक एक सवाल करके मैं पूछती हूँ और आप उसके जवाब दीजिए मुझे. I'm scared now. Okay. अगर नहीं क्या मैं बेगुनाह हूँ.
इफ यू वर अरेस्टेड विदाउट एक्सप्लेनेशन, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को क्या लगेगा कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया है? ये लगेगा क्यों अरेस्ट किया गया? हाँ, क्यों अरेस्ट किया गया? उनको क्यों लगेगा कि क्या किया होगा जो अरेस्ट कर लिया? कि फर्स्ट What are the क्या हो सकता probables? है? हाँ, पॉसिबिलिटी क्या लग सकती है? The probables could be that I stole somebody's car and was trying to run away. पता नहीं यार, हो सकता है मैं बहस करने लग गया पुलिस वाले से, इसलिए अरेस्ट किया हो। ये एक प्रोबेबिलिटी जरूर है। That I hit somebody. Okay. That's all I can think of. वाओ, इंटेंस। बाय द वे मेरा आंसर एकदम फालतू था। अच्छा, कोई ऐसा एस्टोनिशिंग लाया आपने किसी के मुंह पे बोला और उसने पकड़ लिया हो आपको? I can't lie to save myself. But I will try. It's not that I won't try. But anything that I lie, you will know. सबको पता, whether you know me or don't know me, you will know 100% this girl is lying. So I'm good at lying. Generally speaking, I lie all the time. I enjoy. क्या झूठ बोला It's part कभी of आपने? my professional career. professional persona. Persona, हाँ, that I lie all the time. You know, you go to premieres and you go to watch plays and some of them are really bad, but you lie. I don't get caught. At least मेरे चेहरे पे तो किसी ने नहीं बोला कि उन्हें पता चल गया है। Next time I'm gonna pay more attention. Yeah, I am not good at lying. In the sense कि mostly lies पता कहाँ होती है, जब जैसे इन्होंने कहा कि आपको ज़बरदस्ती किसी को की शाबाशी देनी पड़ती है क्योंकि वो माहौल ऐसा है या मौका ऐसा है, तो मुझसे नहीं होता है। और अगर होता है तो दूसरा फिर से पूछता है कि वाकई अच्छा था, मतलब पकड़ लिया कि आपको नहीं इतना कुछ लगा। सो वैसा कुछ होता है। सोचना पड़ेगा कभी झूठ नहीं, बोला नाटक था के बाद अपन मिलते हैं बैक स्टेज में तो। नहीं, बैक स्टेज तो मैं जाती ही नहीं हूँ। अच्छा, अगर ऐसा you've कुछ saved बोलना हो yourself. तो भागो। I can't think of anything offhand really. Okay. कोई I'm usually very good at catching lies. I was just gonna say that. I'm very good at I can catching catch lies. when someone's lying as well. I'm so good at catching lies कि मुझ जैसे लोगों को ना तो कभी शादी करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको नजरअंदाज करना चाहिए स्पाउस की चीजें। मैं यूं जो आदमी सोच रहा है ना, उसको सोचने के पहले ही मैं पकड़ लेती हूँ इंसान की चीजें, तो वो थोड़ा सा बड़ा डाइसी है कि मैं पकड़ लेती हूँ बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ओके। कोई ऐसी रूमर जो आप अपने बारे में स्टार्ट करना चाहें तो वो क्या होगी? रूमर स्टार्ट करना चाहे? अगर आपको कोई रूमर स्टार्ट करनी हुई कि हाँ ऐसा कुछ है, मतलब तो वो क्या रूमर होगी? नहीं यार, Yeah, even I don't know what. रूमर तो नहीं स्टार्ट करना चाहूंगा मैं। अगर है तो सच होना चाहिए वो, हाँ, नहीं तो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली एक्टरों के बारे में ज्यादा नहीं पता होना चाहिए लोगों को, वरना क्या है कि मजा नहीं आता फिर उनको देख। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, एक्टर्स के बारे में ही लोग जानना चाहते हैं। यही तो बात है, इसीलिए नहीं बताना चाहिए सब कुछ। मैम आप? अगर मैं कोई रूमर स्टार्ट करना चाहूँ अपने बारे में जी, तो वो क्या होगा? तो वो क्या हो सकता है? मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। नहीं, क्या कह सकते हैं, क्या होगा वो? कुछ तो जरूर होना चाहिए ना, है ना, ताकि लोगों को बरगला दो तुम completely. Meeta Vasish is the worst actor you can find. How sweet, Regina, thank you. Yes, that's a good rumor. But a rumor meaning you have to do something, right? no, Yeah. just a Not rumor. necessarily, please. No? Rumors when you don't do anything but still. It's a rumor. I'm so sorry, आपके जो सवाल हैं बहुत गूढ़ है, आप कहीं और पूछिएगा उन्हें। हमारी तो Even I can't think of a rumor. Okay, अगर इन केस आप लिफ्ट में किसी के साथ फंस गए हैं, अरे, ओके, एंड रजना पहले आप बताइएगा, करण जौहर होंगे तो आप उनसे क्या कन्वर्सेशन करेंगे? oh wow. When am I gonna be sitting on the couch, Karan? ओके, कंगना रनौत आपके लिए अगर मैं लिफ्ट में उनके साथ फंस गया तो आप क्या बात करेंगे?
बात ही नहीं I have करेंगे, nothing चुप to say. बैठे। Actually, हाँ. I had a driver who worked for me. He used to work for Kangna as well. So I would perhaps talk to her about him. What you have in common? हाँ. Nothing else in common. We have nothing else in common, unfortunately. She's too successful, too famous. ओके Yeah. ओके मैम सलमान खान। सलमान खान से तो मेरी बात हो चुकी है, हमने एक एड शूट किया था, तो मैं उसे वो आयुर्वेदिक जगह का पता बता दूंगी जो उस समय उन्होंने मांगा था, लेकिन फिर कहा तो उससे क्या होता है। हाँ, हम लोग आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। ओके इफ यू हैव गॉट टू चूज योर नेम, सो आप क्या चूज करते अगर आपको अपना नाम चूज करने में होता? I used to be fascinated by a name called Mehrunisa once upon a time. मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि 2-3 कलियां एक साथ खिल रही हैं। 4 syllables. I like my name actually. No, she wants you to choose a name other than your own. Any name you really liked. मेरे को एक्चुअली ना छोटे नाम बड़े पसंद है, जैसे अली या वेद या उस किस्म के जो होते हैं ना, जी सिड वैसे, क्योंकि जिनके छोटे नाम होते हैं उनको कॉलेज में बड़े मतलब उनकी बहुत जल्दी गर्लफ्रेंड बनती है, बड़े पॉपुलर होते हैं वो। बड़े नाम वाले जो होते हैं ना उनको ध्यान नहीं जाता उनका। अरे ये अनुभव से मैंने अनुभव से Just a small little story though with this. Sorry guys. I was born a Muslim. I was born to a Muslim father, and I mean, mom obviously because she converted. But I was born Razina Abdul Razak, and I loved Razina. And then I, in the future, became a Christian and all of that, and I changed to Regina Cassandra, and I love Regina Cassandra as well. But if I have to choose another name, it would be Razina. I love the ring of it. ओके इफ यू गॉट एन आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टिगेशन करने की इंडस्ट्री में, तो आप किस पर और क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे? नो एनीथिंग इट कुड Ram Gopal Verma. Yeah. I would also want to investigate Ram Gopal Verma. Why is he having all the fun? Because he knows how to have all the fun. Yeah. So that's the thing. What's he Investigation करना है कि कैसे, क्या है, What is he कहाँ drinking? से आता है. And how much is it drinking? How do you know he is only drinking? See, इसीलिए investigation करना. I need to investigate. Maybe yeah, he's not drinking. का लुक I would really investigate about, are people really happy? You'd be very sad I mean- to know the truth. I mean, why do they not? It's like, you know, for everybody we think is very successful, but are you happy? And I really mean that. What is there something called just being happy in the place you're in? ओके आपका गो टू डांस मूव क्या है और आपको बैठे बैठे अगर करके दिखाना होगा तो वो कैसे होगा? मैंने अब डांस भी करे बैठे बैठे। गो टू डांस मूव What is a go to? I'm sorry, मैं दूसरे मींस जन मतलब हर- क्विक मूव No, जो you आप go कभी भी to Go dance. to मतलब अगर पार्टी हुई और डांस का ऐसा मूड बना तो एक वो चीज है जो आप हमेशा करते हैं। No, GOTO basically. you अच्छा go. go to। हाँ। मैं तो सीधा जाके बीच में डर्विश वर्लिंग शुरू कर दूंगी ताकि सब लोग इधर उधर बिखर जाएं। मूव आपको करके दिखाना है मैम बैठे 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 I can't whirl when I'm sitting. I can only whirl maybe sitting on the chair going round and round and round and round and the mic will come out. See, mic goes. तो whirling नहीं होता है। डर्विश वर्लिंग मैं 5 मिनट तक कर सकती हूँ। Wow. मेरे पास बहुत सारे मूव्स थे, पर कोई म्यूजिक तो बजाओ। बिना म्यूजिक के आ गए आप लोग। मैं बजा दूंगी बजाओ। Wow. Come on, This is happening. Regina, we gotta dance, baby. ओके बैठे बैठे. विद सॉन्ग बट मैम आपका कोई ऐसा फेवरेट है? Okay, just play anything. I just wiggle Okay. my toes. एनीथिंग देन इट्स एनी If I'm sitting, that's what I can do. It's also great exercise.
Okay. Sumit? Table है I आगे। would do Bhangra. हाँ. I mean, it depends on the song you play also. Yeah, I mean, That I is a can't do horrible Bhangra song. on I would a have rock played if you song. had played Hotel California. I would have. आपने रैंडमली बोला, मुझे क्विकली ये कैसा दिख गया गाना. चलो ठीक है. Me? Yeah. Are you done? सुमित भी हाँ. नहीं, डन नहीं हुआ. Bhangra? I would do, yeah, or I would do like a head. And how would बैठे बैठे. कैसे होगा? It's my favorite dance move. When I'm driving, I do this all the time. And then I crash my car. You didn't. I like this little squat move that I do, and I definitely can't do it sitting down. But I find myself putting my hands up in the air a lot and going like this when I'm dancing. So I guess. ओके तो आप तीनों से ही जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें बताई है किसकी इंटरेस्टिंग थी बात. अभी रेट भी करना पड़ेगा. बिग बॉस मत खेलो यहाँ पर. यहाँ 15 मिनट के लिए आप आए और हमें लड़ा के चले जाओगे. हमको अभी पूरा दिन और काम करना है. किसकी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी? मीता मैम, because she wiggled her toes. मीता मैम की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग. हाँ, पर she wanted to know investigation में wiggle toes. What about the happiness quotient? I'm serious about that. When people say कि ऐसा बनो वैसा बनो, तो मुझे पूछना वो खुश है. But I have a lot to say to that, and then this 15 minutes won't be enough. I might as well try. I just feel like the whole pursuit of happiness, you have to pursue to do things for sure. But just like how you don't always want to be sad, you can't always be happy. So it's a very intrinsic. No, feeling. happiness is what I meant was, is there a sense of joy, satisfaction, peace? Contentment, basically. Contentment. I think when you're content, even through a sad phase, if you're content about certain things and getting out of it, I think that's a certain sense of happiness. You don't have to be ecstatic and over the moon and be jumping and be that. It just has to be. I got through that. Okay, Yeah. So, I mean, I guess that's for me. For me, that is what it is. Being content even in that moment. Or being grateful. Generally, Gratitude. Gratitude is a huge thing. is a sure. huge thing. I mean, especially To be able to find gratitude when you're. when you're at the lowest, Yeah. you look around and see, okay, at least I have this. At least like in the lockdown, everybody was asking this question that, are you sad? Are you sad? I said, we are in our house. We are comfortable. We have food to eat. So this is a time to be Are you grateful. sad that you're not working? Are you sad that you're not working? Was a big thing. Yeah. I was like, look at what's happening around the world. So now you're gonna cry. No. Okay. No. I am not in that zone of course. Okay. Great. Thank you so much, guys. Thank you. But you're supposed to ask about Jabaz and you were doing investigations and all kinds of things. Maybe you should just shoot her. The head of NIA has spoken. And put the body away somewhere. Tariq knows exactly how to do that. How to do that. Tariq, I have use your skills. interesting Maybe you ways should to just do shoot that. her. Have her kidnapped. Water tanker में हाँ, water tanker में डाल दो. डाल You see, you're selling you're sitting with very lethal people. We were just Hanji. humoring you. We have no All idea three of us how know how to dangerous we kill are. someone and then go back and have a very hot meal for dinner. Yeah. Oh, wow. You have no idea how dangerous we are. Both on the legal and illegal sides. Absolutely. Thank you. No Okay. worries. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे तो बड़े अच्छे सीरियल हमें अच्छा लगता है, लेकिन ये सीन अच्छा नहीं लगा। अरे राम कपूर अपने बड़े भाई, नहीं छोटा भाई है ना, हाँ छोटे भाई को मार रहा है। अरे क्यों यार, दो भाई मिल जाओ ना आपस में। अब पता चल गया है कि भाई है तो फिर मारा मारे क्यों, ये हमें अच्छा नहीं लगा। हो क्या रहा है? तू अकेले में मिल मुझे, तेरा पूरा मुंह तोड़ दूंगा। अपनी बकवास बंद कर। आराम से। प्रिया! मेरी प्रिया को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी?
हिम्मत कैसे हुई तुझे मेरी प्रिया को हाथ लगा रही? वाह क्या सीन है। इस सीन को देखकर तो वाकई मजा आ गया। हितेन की एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं है। पूरा सीन वन टेक में किया। तो वहीं राम यानी कि नकुल मेहता भी उन एक्ट्रेस में से हैं जो अपने किरदार के साथ एकदम जस्टिस करते हैं। यही वो इंसान है जिसके लिए आप मुझसे हक मांग रही हैं? एक क्रिमिनल जिसने एक लड़की को अगवा किया, वो भी एक बार नहीं, 2 याद है मैंने क्या कहा था आपसे? अगर इसने ये फिर से करने की कोशिश की, इसे छोड़ूंगा नहीं। राम कपूर अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। 2 ऐसे किरदार जब एक फ्रेम में हो तो भला किसकी नजर हटेगी सीन देखने से। भारी भरकम डायलॉग और वो डायलॉग बोलने के बाद जब धक्का लगा लखन का प्रिया को, तब देखिए कैसे एक पति आग बबूला हो गया और उसने अपने छोटे भाई लखन पर हाथ उठा दिया और यहाँ से घसीट के सीधे थाने ले जाएगा। अब दरअसल आपको बता दे कि कहानी पूरी क्रिएट की गई है कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन ये कि राम को लगता है कि उसका छोटा भाई लखन एकदम लोफर है, तो वही राम की असली माँ ने भी खुद को लालची साबित कर दिया राम की नजरों के सामने। मुझसे कहा कि तुझसे आके मैं अपने प्यार की भीख मांगू, गिर रहा हूं तेरे सामने कि तू मुझे अपना ले, अपने परिवार में शामिल कर ले। मेरे जूते फटे हुए हैं लेकिन मैं किसी के पैरों में गिरूंगा नहीं। ये कंफ्यूजन चलता ही जा रहा है तो वहीं राम को ये भी लगता है कि लखन अवनी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है। उसने अवनी को अगवा कर लिया है। हालांकि यहाँ पर लखन ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाली, लेकिन क्या हुआ, बड़े भाई ने उस पर हाथ उठा दिया। मैंने आराम से मेरी प्रिया को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे हुई तुझे मेरी प्रिया को हाथ लगाने की? इस पूरे सीन को देखकर हम यही कहेंगे कि ये सीन अपने आप में एक एपिक सीन है। ऐसे सीन से किसी की नजर नहीं हटती है। अब आगे इनका कंफ्यूजन और भी बढ़ता जाएगा। न जाने कब राम और लखन को इस बात का एहसास होगा कि इन दोनों के बीच बहुत ही गलत फहमी हो रही है। अब इसमें प्रिया ही कुछ कर सकती है जो कि अब तक चुप बैठी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इमली के घर देर से ही सही लेकिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और इस बार वहां मकर संक्रांति पर उड़ेगा सिंदूर फिल्मी स्टाइल में और इमली की भर जाएगी मांग, वो भी फिल्मी स्टाइल में। लेकिन चिंता करो न का, वो क्या है ना, सिंदूर किसी और के हाथों नहीं उड़ा, अथर्व के हाथों ही उड़ा है। अथर्व तो उसका पति है ही। रंग सुहाग का रंग होता है, तभी तो जब भी ये रंग एक सुहागन पर पड़ता है वो गुस्से में कितने ही लाल क्यों न हो, लेकिन उसके गुस्से का लाल रंग सुहाग वाले इस लाल रंग के सामने फीका पड़ जाता है। आज इमली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
मकर संक्रांति जा चुकी है, लेकिन सीरियल में ये त्योहार की बहार अब भी बरकरार है। अथर्व और इमली ही मकर संक्रांति की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर अथर्व का मन थोड़ा सा गुदगुदा रहा है। अब वो क्या है ना, इमली सामने खड़ी है तो उसे शरारत सूझ रही है। उसने डरते डरते तो नहीं, एकदम बिंदास होकर लाल रंग लगाने की कोशिश की इमली को, लेकिन देखिए वो लाल रंग सीधे इमली की मांग में सज गया। इमली को पहले गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने इस गुस्से को प्यार में बदल दिया और शुरू हो गई लाल रंग वाली रंगों की होली। अब ये अच्छा संकेत है कि चीनी इतनी कोशिश कर रही है इमली और अथर्व को दूर करने की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो रही है। इमली और अथर्व अब एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। इसी के साथ अब जल्द ही अथर्व अपने प्यार का इजहार भी करेगा और चीनी हमेशा के लिए आउट हो जाएगी इमली और अथर्व की जिंदगी से। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कथा अनकही का जो वियान है वो आज कथा को एक कथा सुनाने वाला है। हाँ, अब कथा है तो कथा तो सुनाएगा ही, मतलब कि कहानी में अरे यार, कथा कहानी जो भी है आप देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वियान रघुवंशी की शक्ल भी नहीं देखता। I wouldn't. यहाँ से दूर की जाने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअली अग्रीड अपॉन रेजिग्नेशन को फाड़ के उस वियान रघुवंशी के मुंह पे फेंक दे, अपनी शर्तों पे लीड करे। बदल गया है वियान रघुवंशी। आज वो कथा को एक नई कथा सुनाएगा, जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। उसने कथा के साथ जो किया उस पछतावे में वो जल रहा है। कथा को वो नौकरी छोड़कर जाने नहीं देना चाहता है। उसने पहले ही कथा के लिए इतना बुरा कर दिया है कि अब वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वियान रघुवंशी की शक्ल भी नहीं देखता। I wouldn't. पर जिसने अपने 8 साल के बच्चे के कैंसर को रोज घूर के देखा है, उसे डराया है और एंड में उसे हराया है, वो कथा ये वियान रघुवंशी जैसे कैंसर को रोज घूर के देख सकती है, उसे हरा भी सकती है, अगर चाहे उसे मार भी सकती है। जरा कथा को देखिए, वो कितनी शांति से सुन रही है। वियान का मन आज एकदम साफ है। अब उसे जो गलती हुई है, यकीनन उस पर उसे माफी तो नहीं मिल सकती है, लेकिन उसे एक मौका तो दिया जा सकता है। कथा का पूरा हक है इस कंपनी में रहने का, यहाँ पर काम करने का। वियान कथा को इसी हक को लेने की सलाह दे रहा है। उसे यहाँ से मुड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ एक चीज की, कि वो अपना हक छीन ले। ये म्यूचुअली अग्रीड अपॉन रेजिग्नेशन को फाड़ के उस वियान रघुवंशी के मुंह पे फेंक दे और उसके बाद अपने लोगों के साथ अपने प्रोजेक्ट में अपनी प्रोजेक्ट को अपनी शर्तों पे लीड करे। अब वियान जितना कर सकता था उतना उसने किया है। आगे अब कथा की बारी है कि इस कथा को सुनकर ये कथा कौन सा फैसला लेती है। वैसे आपको बता दे, कथा अनकही ये कहानी अब धीरे धीरे लोगों को पसंद आ रही है। इस शो के बारे में जब हम सवाल पूछते हैं तब उस पर जवाब भी काफी आते हैं। इससे ये समझ आता है कि लोग इस शो को पसंद कर रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
फाइनली विधि और देव का रोका हो ही गया। जी हाँ, रोका हो रहा है तो चलिए हम भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि सीरियल में जब भी सगाई होती है, शादी होती है तो ट्विस्ट तो आता ही आता है, और ये तो बड़े लंबे ट्विस्ट के बाद कहानी आगे बढ़ी है। तो चलिए देख लेते हैं। विधि अपने परिवार के साथ आ गई है अपने होने वाले ससुराल में। अब देव और विधि के रिश्ते के लिए ये दोनों परिवार से सहमति मिल गई है। तो फिर ऐसे में जहां पर सबको ये लग रहा है कि विधि चंद ही दिनों की मेहमान है, उसका दिल रखने के लिए, उसे खुश करने के लिए देव के साथ उसका रिश्ता पक्का कर ही देते हैं। जो पहली रस्म होती है, जैसे रोका होता है, एट होम रोका, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सी डेट पे होगी, क्या होगी, कैसे अरेंजमेंट्स होंगे। तो इसीलिए आज हम पहली बार रायचंद हाउस गए हैं। हमारे लिए बड़ी मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास कुछ है नहीं, हमारी बेटी के अलावा या हमारे जो संस्कार हैं उसके अलावा। और उनके यहाँ जाके हमें लगता है कि बाप रे, दे आर सो रिच, और हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे उनके सामने मुकाबला करेंगे। तो अभी उस सिचुएशन में हम लोग। आज परिवार में देखिए ये खुशी भी है, तो देव और विधि भी ये बहुत खुश हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि दोनों के उम्र के फासले के बाद भी ये शादी हो पाएगी। विधि का परिवार एकदम सादगी से रहता है। उनके घर में अब कोई कमाने वाला भी नहीं है। वो इस शादी की तैयारी कैसे करेंगे? देव के घर आकर तो उन सबको यही चिंता सता रही है। हम तो उनकी तैयारियां देख के ऐसे आंखें ऐसे बड़ी हो गई, बाय गॉड कितनी सारी चीज़ें हैं ये। मतलब सत्यवती ऐसे नज़र उतारने के लिए ऐसे गोल्ड की चेन से नज़र उतार रही है मेरी बेटी की, उसका स्वागत कर रहे हैं, तो रोज़ पेटल्स हो रहे हैं। तो मतलब ये हमारे लिए एक सपना ही है। अब देव से विधि के परिवार की हालत भला कहाँ छिपी है? अभी यहाँ पर गरीबी और अमीरी के बारे में फिलहाल तो कोई नहीं सोचेगा। सब ये सोचेंगे कि विधि को कैसे खुश रखा जाए। और हम जानते हैं ना कि कुछ होने वाला नहीं है विधि को। जहाँ पर ये रोका इतने अच्छे से हो गया, तो देखना आगे शादी भी होगी और विधि को कुछ नहीं होगा। भला सीरियल की हीरोइन कभी मरती भी है क्या? विधि की उम्र की सीमा बहुत लंबी है, ये हम दावे से कह सकते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल राधा मोहन में हो रहा है गृह प्रवेश राधा और मोहन का। अब शादी हुई है तो गृह प्रवेश तो होगा ही, ये आम बात है। लेकिन ये गृह प्रवेश आम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गृह प्रवेश एक छोटी सी बच्ची करवा रही है। साम दाम दंड भेद ये सारे हथकंडे अपनाकर आखिर राधा मोहन की ब्याहता बन ही गई। शादी होने के बावजूद सबने उसे ठुकरा दिया हो, इस घर से भी निकाल दिया हो, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ना चाहिए कि राधा अब इस घर की बहू बन चुकी है। इस बात को गुनगुन ने मान लिया है, इसीलिए अब वो अपनी नई माँ का गृह प्रवेश करवा रही है।
जब राधा को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया गया, तब देखिए गुनगुन ने वो रस्म निभाई जो उसे निभानी चाहिए थी। अपनी मम्मी की आरती उतारी, गृह प्रवेश करवाया। और उसके बाद एक कमरे में ले गई, उस कमरे में जहां पर गुनगुन और मोहन के अलावा अब राधा भी रहेगी। अब मोहन को देखिए, वो राधा को देखकर थोड़ा सा अटपटा तो फील कर रहा है, लेकिन भाई अब फील वील करने से कुछ नहीं होगा, वो आपकी पत्नी बन चुकी है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये सच अपनाने में, लेकिन हम जानते हैं कि आप अपनाओगे ज़रूर। ये देखिए, ऊपर मोहन सो रहा है तो नीचे राधा। इसके बावजूद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है। इसका मतलब तो यही है मोहन बाबू कि विधाता ने जो चाहा था वो लिख दिया है। अब आपका हाथ राधा कभी नहीं छोड़ेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।